सो वेलकम बैक दोस्तों। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, ओके, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड न्यूट्रिशनल एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। ओके, तो ये जो हमारा टॉपिक है, ओके, तो ये टॉपिक हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ओके, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द रिहैबिलिटेशन सर्विसेज या रिहैबिलिटेशन का मीनिंग है। रिहैबिलिटेशन मतलब रिस्टोर द फंक्शन और प्रिवेंट फ्रॉम इलनेस, ओके, फर्दर इलनेस। ओके, सो इसका मीनिंग ये है, रिस्टोर द कोई फंक्शन को हम क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे, मतलब हमारी जो बॉडी इल कंडीशन में थी या फिर डिसीज कंडीशन में थी उसे वापस से नॉर्मल स्टेट में लाएंगे। ओके, दैट इज़ द रिहैबिलिटेशन, फिर से उसे नॉर्मल स्टेट में लाना, दैट इज़ अ रिहैबिलिटेशन। ओके, और किससे मदद से करेंगे हम ये, न्यूट्रिशन की मदद से, क्योंकि हम ये टॉपिक का नाम ही क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन टू मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें या ज़्यादा डेप्थ में कुछ भी नहीं बताया गया है, बस इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया गया है। ओके, जैसे इसके नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे आपको उसके अंदर और ज़्यादा, ओके, और जो डेप्थ बढ़ती जाएगी। ओके, क्योंकि हर एक टॉपिक अगर आप देखा जाओ तो अभी एक चैप्टर ख़त्म करने के लिए हमें 3 से 4 दिन लगे हैं लगभग, क्योंकि एक टॉपिक कम से कम 30 पेजेस 40 पेजेस का एक चैप्टर है हमारा, क्योंकि ये एमएससी है, ये कोई बीएससी नहीं है। ओके, सो एमएससी के अगर चैप्टर आप देखो खुद भी, अगर आप पढ़ रहे हो, अभी भी पढ़ रहे होगे आप, लेकिन वहाँ पर अगर आप देखो तो आपके लगभग 40 से 30 पेजेस या 20 पेजेस का एक टॉपिक है, इसलिए इतना टाइम लगता है इसे हर एक में। और इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि कहीं पर अगर ये पिक्चर फॉर्मेट वहाँ पर देते हैं, जैसे कहीं पर अगर पिक्स, अभी ये रिहेबिलिटेशन सर्विस का भी अगर देख लो, किसी भी इसके अंदर कोई भी पिक्चर नहीं दिया गया है। थोड़ा भी अगर यहाँ पर कोई पिक्चर वगैरह वगैरह देते कि भाई ये इसे हम रिहेबिलिटेशन सर्विस समझे, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लैक है, इसकी वजह से ये कई बार जब आप रीड करते हो तो आपको बोरिंग भी नज़र आता है, क्योंकि नहीं है इतना कलरफुल, ऐसे बुक्स नहीं है। ओके, ओके, सो पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हमारे। तो यहाँ पर 4 स्टेप न्यूट्रिशनल केयर जो है, पहले चैप्टर जो पहला हमारा टॉपिक था वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, दैट इज हमने बोला था क्या है, न्यूट्रिशनल असिस्मेंट, न्यूट्रिशनल इंटरवेनेशन, एडी, ओके, न्यूट्रिशनल डायग्नोस्टिक इंटरवेनेशन एंड क्या, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, एडी में हमने किया था। ओके, दैट इज नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर और डॉक्यूमेंटेशन, वो भी सारी चीज़ें हमने देखे। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सर्विसेज कौन दे रहा है, डाइटिशियन दे रहा है ऑब्वियसली। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है अबाउट न्यूट्रिशनल केयर के बारे में, रिकॉग्नाइज एज बोथ साइंस एंड आर्ट। ओके, तो हमें पता है, तो साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट बोला है, ओके सॉरी, तो साइंस क्यों बोला गया है, आर्ट क्यों बोला गया है, फिर से वही डिस्कशन हो रहा है। साइंस क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज का ऑब्वियसली जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उन्हें एक, यस, वो एक साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करते वाले, उसके बेस के ऊपर ऊपर सारा डिपेंड होता है। ओके, उसके पेशेंट के सिम्टम्स, पेशेंट्स के उसके ये जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं, ये सारे साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू जो भी लेबोरेटरी वैल्यूज़ है, ये सारे साइंटिफिक नॉलेज के थ्रूज ही हम क्या करते हैं, ओके, उसे आर्ट, अब उसे हम डाइट प्लान देते हैं। तो आर्ट किस क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, नोविंग एंड केयरिंग ऑफ द अबाउट अ पेशेंट्स एंड देयर नीड्स के बारे में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, नो कर रहे हैं। ओके, और वो उसकी नीड समझ कर हम उसे डाइट प्लान देते हैं, ऐसे ही नहीं कि भाई उस पेशेंट की कोई बिना कंडीशन जाने हम उसे डाइट प्लान दे ही नहीं सकते। ओके, सो इसे इसलिए आर्ट बोला गया है। ओके, अब यहाँ पे एप्रिशिएटेड नर्सेस, न्यूट्रिशन एंड नर्सेस वर्किंग टुगेदर। ओके, तो जैसे भी कहा मैंने कि जो डाइटिशियन है, ओके, डाइटिशियंस, नर्स, ओके, आप इमेजिन करो एक डाइटिशियन, नर्स एंड डॉक्टर या फिर फिजिशियन। ओके, ये तीनों भी लोग, ओके, ये तीनों भी जो है एक साथ पेशेंट्स को क्या कर रहे हैं, काउंसल कर रहे हैं। ओके, डाइटिशियन अपना लिखते जा रहा है, जैसे उसे हिस्ट्री पता लग रही है। ओके, तो पेशेंट के साइड में या फिर एक पेशेंट है यहाँ पर, ओके, ये पेशेंट है और ये पेशेंट के साइड में ये तीनों लोग ऐसे खड़े हुए हैं और ये उनकी हिस्ट्री ले रहे हैं। तो पेशेंट जो है उसे उसके
उसकी जो केयरिंग वहाँ पर हो रही है, इसलिए बोला केयरिंग एंड देयर नीड, क्योंकि इतने 3 लोग यहाँ पर 3 से पूरी मेडिकल टीम उसके ऊपर फोकस कर रही है, तो वो भी एक प्रकार का मोटिवेट होता है या उसे भी यस इमोशनल सपोर्ट एक मिलता है। ओके नेक्स्ट यहाँ पर है यहाँ पर वही चीज़ें बताए कि न्यूट्रिशन जो है, ओके न्यूट्रिशनेस, ओके ह्यूमन नीड्स अकॉर्डिंग क्या इसलिए उसे आर्ट बोला है, तो इसे आप देख सकते हो इस चार्ट के ऊपर। ओके इस चार्ट के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूट्रिशनिस्ट वर्क टुगेदर, ओके एंड साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल टुगेदर टू बियर अ पेशेंट न्यूट्रिशनल नीड्स। ओके नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा फिजियोलॉजिकल। यहाँ पर ये जो यस ये चार्ट जो दिया है या ये जो ड्राइंग दी है, तो यहाँ पर न्यूट्रिशन जो है, ओके ह्यूमन नीड्स को समझता है विद द हेल्प ऑफ दोनों भी न्यूट्रिशनल नर्सेस एंड वाइस वर्सा भी इन्होंने बोला है, दोनों भी तरफ दिखाया। ओके एज अ आर्ट क्यों, क्योंकि ह्यूमन नीड्स को समझता है, और न्यूट्रिशन की जो नॉलेज है वो साइंटिफिक नॉलेज है। ओके तो बिहेवियर साइंस एंड ह्यूमैनिटी इसकी वजह से आर्ट, एंड फिजियोलॉजिकल जस्ट फिजिकल बायोलॉजिकल साइंस। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है वो भी हम देखते हैं। तो आपका जो नॉलेज होना इसकी वजह से आपका जो नॉलेज होना चाहिए न्यूट्रिशन का, वो बहुत ही क्या क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, या फिर साउंड नॉलेज होना चाहिए। और वो साउंड नॉलेज या फिर वो जो आपका नॉलेज है उसे आपको प्रैक्टिकल में भी क्या होना चाहिए, यस प्रैक्टिकल के थ्रू भी आपको उसे यस प्रेजेंट करना आना चाहिए, या उसका यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस सीख लिया है लेकिन उसका कोई यस उसका यूज़ आपको होगा जब आप उसे डाइट प्लान दोगे, तो उसमें आपका ये जो नॉलेज है यही काम में आने वाला है। अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं होगा जो न्यूट्रिशन का, साउंड नॉलेज होना चाहिए। साउंड नॉलेज मतलब क्या कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। ओके इसलिए अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो हर फूड के अंदर क्या क्या यस किसमें कौन सा विटामिन है, किसमें क्या है, ओके कौन से न्यूट्रिएंट्स है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके include all the diet related questions and clear and simple explanation must be provided by the healthcare professional। okay जो भी आपकी यस क्रिस्टल केयर नो सॉरी diet include all the diet related question and complaints which clear and simple explanations and must be provided by the healthcare professional। तो यहाँ पर आपको जो नॉलेज है वो अप्लाई बाय द व्हाट प्रिंसिपल्स ऑफ कैटर्स एंड नीड ऑफ द पेशेंट्स। और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने कलेक्ट किया, वो आपको सिंपल वे में प्रेजेंट भी करना आना चाहिए इन फ्रंट ऑफ व्हाट हेल्थ प्रोफेशनल। नहीं तो आप कुछ बोल रहे हो वो कुछ बोल रहे हो, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का गैप नहीं होना चाहिए। ओके तो एक आप सिंपल एक्सप्लेनेशन आपका रहना चाहिए क्या इसे यस कंप्लेंट्स है, डाइट रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस आप जो भी आपको पूछेंगे हेल्थ केयर वर्कर्स या पेशेंट्स, तो आपको क्लियर समझ में क्लियर बोलते आना चाहिए। ओके नेक्स्ट है पेशेंट अंडरगोज अ डाइट थेरेपी, ओके और बिकम अ पार्ट ऑफ देयर मेडिकल ट्रीटमेंट। क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट है वो तो मेडिकेशन ले ही रहा है। ओके मेडिकेशन तो चल रहा है लेकिन साथ में उसे हम डाइट भी दे रहे हैं। ओके अब डाइट देने की वजह से ही क्या हो रहा है, और मेडिकेशन, ये दोनों की हेल्प की वजह से उसकी रिकवरी फास्ट हो रही है। यही हमारा गोल है यस मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी का। ओके एंड पेशेंट विल रिक्वायर एडवाइस और इंस्ट्रक्शन फॉर डाइटरी मॉडिफिकेशन। अब डाइटरी मॉडिफिकेशन ऑब्वियसली हम कब करेंगे, यस जब पेशेंट्स की नीड पता होगी आपको, यस न्यूट्रिशनल स्टेटस पता होगा, तब आप उस डाइट यस बाय टेकिंग फॉलो अप मॉनिटरिंग, ओके तभी आपको पता लगेगा कि पेशेंट का डाइट जो है उसमें मॉडिफिकेशन करना है। क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं दे रहा है, आपने पहले दिन उसकी सारी हिस्ट्री ली, उसे एक डाइट प्लान दिया और वो डाइट प्लान आपने चल नहीं दिया 2 3 4 5 दिन वॉटेवर, क्योंकि टाइम तो यहाँ पर ज़्यादा है नहीं। ओके तो आपने उतना उसको टाइम दिया फिर भी यस वो डाइट वर्क नहीं कर रहा है उसके ऊपर। ओके तो आपको डाइट प्लान मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। ओके वो सारी चीज़ है। ओके न्यूट्रिशनल इंडेक्स जो है उसका मीट करते हैं हम। ओके टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड। ओके दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू देम बाय डाइटिशियन एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ओके
डाइट मॉडिफिकेशंस आपको करना। नेक्स्ट यहाँ पर है डाइटिशियन डिटरमाइन अ न्यूट्रिशनल केयर नीड इन रिलेशन टू मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, वही चीज़। ओके, जैसे नर्सेस एंड डाइटिशियन रियलाइज दैट मेनी रिस्पेक्ट दैट टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्लोजेस्ट टू द पेशेंट्स। नेक्स्ट है हमारा नर्सेस एंड डाइटिशियन वर्क टुगेदर एज अ टीम प्रोवाइडेड द बेस्ट पॉसिबल न्यूट्रिशनल केयर। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिपीट रिपीट क्यों बताई गई है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सम पेशेंट्स जो हैव प्रॉब्लम ऑफ सीरियस लिमिट्स देयर एबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली और एवरीडे एक्टिविटी। ओके, तो सम पेशेंट जो है इतने मतलब यस क्या होते हैं, यस इतने इल होते हैं या इतने उन्हें हेल्थ इश्यूज होते हैं कि वो अपने नॉर्मल एक्टिविटी तक नहीं कर पा रहे हैं। यस, जैसे बेड रिटर्न अगर कोई पेशेंट हो तो वो नॉर्मल एक्टिविटी भी तक नहीं कर पा रहा है, या कोई यस किडनी डिसीज रिलेटेड पेशेंट, तो कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस होता है कि वो भाई चल फिर नहीं सक रहा है, कुछ भी मतलब जो भी डेली एक्टिविटी है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ओके, तो ऐसे पेशेंट्स जो है को आपको एक प्लानिंग करना पड़ता है, कैन हेल्प। ओके, स्पेशल प्लानिंग इसके लिए आपको लगता है फॉर द सीरियसली पेशेंट क्या लगता है, स्पेशल प्लानिंग यहाँ पर लगती है। ओके, किसकी स्पेशल प्लानिंग, डाइट की स्पेशल प्लानिंग टू मेंटेन व्हाट देयर ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंक्शन। ओके, द केयर दैट एम टू ओके प्रिवेंट फर्दर डिसीज डिसेबिलिटी, दैट इज द रिहेबिलिटेशन, वही हमने कहा। ओके, restore the function, that is the rehabilitation, and planning that emphasize rehabilitation is often beneficial to the client with a cardiovascular, respiratory or neurological disorder. Okay, and the planning that emphasize what, क्या emphasize करता है, rehabilitation is often beneficial to, किसके लिए beneficial है, client with what, जिसको cardiovascular या respiratory या neurological disorder है, इनके लिए rehabilitation जो है, क्योंकि रिस्टोर द फंक्शन करना है। और रिस्टोर फंक्शन क्यों करना है, क्योंकि वो नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं कर रहे, इसलिए उनको नॉर्मल स्टेट में आपको लाना है। ओके, दैट इज़ अ रिहेबिलिटेशन। ओके, तो ये मोस्टली आपको दिखेगा जो भी कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स है, रिस्पायरेटरी जिनको डिसीज़ है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है, ऐसे पेशेंट को। ओके, तो इस फोकस ऑन व्हाट, मेंटेनिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन स्टेटस एंड एडजस्टिंग डेली एक्टिविटी रिलेटेड टू द eating. A patient himself is one of who probably has the greatest interest in his or her care plan. Okay. पेशेंट्स को आपको पहले क्वेश्चन था, अगर पेशेंट्स का अगर इंटरेस्ट हुआ ना जो आप डाइट प्लान दे रहे हो, ओके, या पेशेंट का इंटरेस्ट अगर पेशेंट्स का रहा कि भाई कोई पेशेंट जैसे होते हैं कि भाई उन्हें प्रोबेबली हैव द ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट इन और हिज केयर प्लान, जो हम प्लान दे रहे हैं, डाइट प्लान दे रहे हैं, अगर उसमें पेशेंट का इंटरेस्ट हो ना तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। ओके, इन इफ़ ही इज़ व्हाट द इन्फॉर्म अबाउट हिज करंट न्यूट्रिशनल स्टेटस, क्योंकि अगर पेशेंट सीरियस है कि भाई नहीं मुझे जल्दी ठीक होना है, भाई मुझे जल्दी जाना है, तो पेशेंट्स एक आपको उसकी जो चीज़ें हैं, जो भी आपको कम्युनिकेशन गैप होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, और आप वहाँ पर इजीली जो भी पेशेंट है आप उसका जो डाइट प्लान है वो सारी चीज़ें आप उसे आसानी से थ्रू दे सकते हो। लेकिन पेशेंट अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको फिर उस पेशेंट्स को यस मनाना या फिर उस पेशेंट्स को साथ डील करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, शेयरिंग अ न्यूट्रिशनल केयर प्लान एंड फैमिली मेम्बर्स हेल्प इन क्लैरिफाइंग देयर रोल इन असिस्टिंग पेशेंट। अब जो न्यूट्रिशनल प्लान रहेगा ऑब्वियसली वो हम शेयर करेंगे, ओके, विद अबाउट देयर फैमिली मेम्बर, ओके, एंड क्लैरिफाइंग द रोल ऑफ असिस्टिंग द पेशेंट्स। ओके, नेक्स्ट, कंसल्टेशन इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट फ्रॉम अ डाइटिशियन, ओके, एंड केयर प्लान टू असिस्ट द क्लाइंट टू मेक अप्रोप्रिएट फूड चॉइस। ओके, तो यहाँ पर जो कंसल्टेशन है वो पेशेंट्स को फ्रॉम द डाइटिशियन मिलेंगे, हु डेवलप, जो कि क्या डेवलप करेगा, क्या डेवलप करेंगे डाइटिशियन टू क्लाइंट टू मेक व्हाट appropriate food choices and refer or written verbal information about a patient problem and purpose, okay, patient problems. नेक्स्ट है यहाँ पर
फोकस जो होगा वो हमारा कहाँ पर होगा, पेशेंट प्रॉब्लम जो भी है वो हम क्या करेंगे, वर्बल राइटर में लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर रेफरल्स क्या है, द पर्पस बिहाइंड मेकिंग द रेफरल, जो हम रेफरल बना रहे हैं। ओके, तो आपने क्या किया, कंसल्टेशन दिया पेशेंट्स को, तो पेशेंट को कंसल्टेशन देने वक्त आप एक रेफरल बनाओगे। ओके, एक रेफरल आप बनाओगे यहाँ पर। ओके, तो रेफरल जो होगा आपका, ओके, ये रेफरल आपको बनाना क्यों है, उसमें क्या होगा, इस रेफरल में क्या होगा, पेशेंट्स का जो भी क्या है प्रॉब्लम्स है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम या प्रॉब्लम्स जो है उसे आप लिख लोगे इन वर्बल फॉर्म। ओके, तो ये रेफरल की ज़रूरत क्या है, पर्पस क्या है, तो स्पेशल काइंड ऑफ थेरेपी, क्योंकि हम ये रिहैबिलिटेशन सर्विस किन लोगों के लिए, जिनको रिस्पायरेटरी, जिनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ऐसे पेशेंट्स को, कार्डियोवास्कुलर है, ऐसे पेशेंट को रिहैबिलिटेशन सर्विस देना पड़ता है। ओके, रिहैबिलिटेशन और ट्रेनिंग, नेक्स्ट एजुकेशन एंड स्पेशल कम्युनिटी सर्विसेज हैव टू प्रोवाइड। नेक्स्ट है आपका, वन शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई द पेशेंट्स व्हाट problems and needs, problem and need, and must follow his food habit, appetite, nutritional needs and diet instruction and special instruction for feeding. Okay, must follow by his habit food. तो ये सारी चीज़ें जो है पेशेंट ने, जैसे कि फूड हैबिट उसका, एपेटाइट, न्यूट्रिशनल नीड, डाइट इंस्ट्रक्शन एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर फीडिंग जो है ये आपको उसे देना पड़ता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिहेबिलिटेशन सर्विस। ये किन के लिए देते हैं, तो रिस्पायरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, जैसे जो भी आपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे, इन पेशेंट्स के लिए ये रिहेबिलिटेशन सर्विस होता है, और इसके लिए स्पेशल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ओके, और एक रेफरल भी हमें बनाना पड़ता है ड्यूरिंग द कंसल्टेशन और वाइल कंसल्टेशन। ओके, अब यहाँ पर हमारा पेशेंट लास्ट जो हमारा यहाँ पर है, ओके, दैट इज अ पेशेंट केयर एंड काउंसलिंग। ओके, आज तो हम इसे चैप्टर को पूरी तरीके से क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। अब यहाँ पर तो पेशेंट केयर एंड काउंसलिंग क्या है। ओके, तो इंक्रीज एम्फेसिस ऑन सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस टू इंश्योर द व्हाट क्वालिटी patients and cost in a two factor, cost effective and provision of nutritional service। क्या समझ में आ रहा है यहाँ से, देखो आप, हमें ये यहाँ पर समझ में आ रहा है, देखो जो पेशेंट केयर एंड काउंसलिंग है लास्ट, ओके, ये क्या कर रहा है, पास्ट 3 डिकेड से ये ओके चल रहा है। तो इसके अंदर जो मोस्टली है क्या करने की कोशिश कर रहे हैं पास्ट 3 डिकेड से, कि क्वालिटी केयर यहाँ पर जो है, क्वालिटी पेशेंट्स केयर, ओके, ये देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्वालिटी केयर तो होना ही चाहिए पेशेंट्स का, लेकिन यहाँ पर वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। ओके, एंड प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशन सर्विसेज। ओके, और दूसरा है यहाँ पर, ओके, वो तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, और उसमें पेशेंट्स का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है या न्यूट्रिशन सर्विसेज, 2 फैक्टर यहाँ पर देखो, द इफेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट केयर प्रोग्राम बेस्ड ऑन 2 कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशनल, और वहाँ पर न्यूट्रिशन सर्विसेज भी होनी चाहिए, उसका प्रोविजन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है, फर्दर द काउंसलिंग इज अ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर असिस्टिंग एन इंडिविजुअल टू अराइव्ड एट वॉट सोल्यूशन ऑफ हिज और हर प्रॉब्लम। फर्दर काउंसलिंग जो है इज वन